अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं हूँ हिना नवीद। मैंने अपना नया यूट्यूब चैनल जो है उसको स्टार्ट किया है, बनाया है। और मैं एक जॉबियन लेडी हूँ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर मैं जॉब करती हूँ। ठीक है, मैं मैरिड हूँ और मुझे शौक़ था कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ। इस वजह से मैंने अपना व्लॉगिंग का चैनल जो है वो स्टार्ट किया है। मेरी दो माशाल्लाह से बेटियाँ हैं, जन्नत एंड फ़ातिमा। और जन्नत और फ़ातिमा के नाम से ही मैंने अपना व्लॉग वाला चैनल जो है वो स्टार्ट किया है, JF व्लॉग्स के नाम से। तो आप इसको देखना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अब मेरे व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स के ये व्लॉग्स होंगे। इनमें एजुकेशनल व्लॉग्स होंगे, प्ले रिलेटेड व्लॉग्स होंगे, बेबी केयर रिलेटेड व्लॉग्स होंगे, फूड रिलेटेड व्लॉग्स होंगे, या डेली रूटीन व्लॉग्स भी हो सकते हैं। फनी। ठीक है, फनी व्लॉग्स भी हो सकते हैं। तो इंटरटेनमेंट के से रिलेटेड भी आपको व्लॉग्स मिलेंगे। तो आप मेरे चैनल को देखना मत भूलिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आज से आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मेरे चैनल से रिलेटेड मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं मेरे फर्स्ट व्लॉग में, जो कि अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ हिना नवीद और आज का व्लॉग है हमारा बाहर की आउटिंग का, जो कि हमने बच्चों के साथ की थी। जन्नत और फ़ातिमा के बाबा ने हमें बहुत दिन से कहा हुआ था कि आपको बाहर लेके जाएंगे, बच्चों को घुमाने लेके जाएंगे। इधर हमारे घर के पास ही एक पार्क है, कलीम शहीद पार्क, उधर लेके जाएंगे आपको। लेकिन इसके बाबा को टाइम ही नहीं मिलता था, वो ऑफिस से हमेशा लेट हो जाते थे। तो फिर बहुत दिनों बाद आज मौसम बड़ा अच्छा था, तो जन्नत और फातिमा के बाबा ने हमें सरप्राइज़ दिया। वो जल्दी ऑफिस से घर आए और फिर बच्चों को लेके हम पार्क में आ गए। हाँ, जन्नत जो थी उसने ग्रीन फ्रॉक पहना था और फातिमा ने ऑरेंज शर्ट पहनी हुई थी। और फातिमा को जी बाल खोलने का बहुत ज़्यादा शौक है। फातिमा हर वक्त कहती रहती है, मम्मा मेरे ना बाल खुले रखना प्लीज़ आप ना। तो एज़ यूजुअल फातिमा ने बाल अपने खुले रखे हुए थे और जन्नत ने पोनी की हुई थी, कैचर लगाया हुआ था। फिर जी ये फ़ोटो शूट करने लग गए। जब ये पहुँचे पार्क में, मौसम बड़ा सुहाना था आज, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और मैंने नोटिस किया कि ये पार्क तो भाई बड़ा अच्छा मैनेज था। यहाँ पे तो ग्रीनरी बड़ी ज़्यादा थी और बहुत सफाई भी थी इस पार्क में। फिर हम ऐसे ही आगे बढ़ते गए, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे और अपने बाबा के साथ साथ आगे जा रहे थे। फिर उन्हें प्ले एरिया नज़र आने लग गया और वो उसकी तरफ बढ़ने लगे। आप पीछे पीछे मैं थी और इनकी वीडियो बना रही थी और ये बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। जन्नत तो बहुत ज़्यादा खुश थी। और फिर इन्हें सबसे पहले नज़र आने वाला प्ले एरिया में जो चीज़ थी वो था जी जंपिंग कैसल था, जो कि इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जन्नत और फातिमा ने कहा, बाबा हम तो सबसे पहले इसके अंदर जंपिंग करेंगे, हमें तो इसकी टिकट ले दो जल्दी से। और इसके बाबा लेके उनको जा रहे थे उसकी तरफ। और जंपिंग कैसल तो वाकई बहुत बड़ा था, अच्छा था। यानी बच्चों के प्ले करने के लिए एक अच्छी जगह थी, जिससे उनके मसल्स की, लेग्स के मसल्स की एक्सरसाइज हो सके। और बच्चे जो थे इसमें एंजॉय कर सकते थे। इसमें स्लाइड भी बनी हुई थी। फिर उन्होंने जी अपने शूज़ ओपन किए और जन्नत तो चली गई इसके अंदर और जंपिंग स्टार्ट कर दी। काफ़ी देर जंपिंग करने के बाद मैंने सिखा कि अब स्टेयर्स पे चढ़ के तो जाओ स्लाइड लो। जन्नत ने बड़ा एंजॉय किया। फिर जन्नत का दुपट्टा नहीं मैनेज हो रहा था, उसने दुपट्टा मुझे दिया। फिर इसी तरह जन्नत लगी रही और उस प्ले एरिया में बहुत ज़्यादा उसने एंजॉय किया और प्ले करती रही और जंपिंग करती रही। और दूसरी तरफ फातिमा साहिबा तो बाहर खड़ी हुई देख रही थी। वो तो चाहती थी कि कैसल के अंदर सिर्फ मैं और मेरी बहन ही हो, ताकि हम दोनों बस खेलें। फातिमा चाहती है कि मैं बस अकेली रहूं और कोई ना हो। पार्क में बाकी लोग भी मौजूद थे और अपने बच्चों को लेके आए हुए थे, खाने पीने की अशिया भी थी। और फातिमा की नज़र तो खाने पीने की चीज़ों पे थी। वो कहने लगी, मम्मा वो देखो और झूले भी हैं और साथ में आइसक्रीम वाला भी खड़ा है। मैंने कहा हाँ हाँ, हम बाबा ने कहा है आपको आइसक्रीम भी लेके देंगे, लेकिन ये वाली नहीं, जब हम घर जाएंगे तब। और फातिमा जो थी फिर अपने बाबा के साथ खेल रही थी।
उसे किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं होता कि वो किसी झूले पे बैठे कुछ एंजॉय करे। उसको बस ये होता है मुझे कोई पकड़ ले उठा ले, कोई बस प्रोटोकॉल ही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं। दूसरी तरफ जन्नत साहिबा जो थी वो अपने कैसल में मसरूफ़ थी और इधर से उधर भाग दौड़ कर रही थी। फिर जन्नत का टाइम उसमें ख़त्म हो गया, जन्नत वहाँ गिर गई थी, उसे थोड़ी सी चोट लग गई थी। उसका मुंह देखें ज़रा, उसको पेन हो रही थी। और वैसे भी जन्नत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट लेती है अपने ऊपर, और छुई मुई समझ लें बच्ची है हमारी। और फिर ये चलने लगे जी दूसरे झूलों की गश्त में कि अब हम चलें और दूसरे झूलों पे जाके कोई स्लाइड वगैरह लें। जन्नत चढ़ी जल्दी से स्टेयर्स पे। पहले जन्नत बहुत ज़्यादा डरती होती थी ऐसी चीज़ों से ना, कि अकेले में उसने स्टेयर्स पे नहीं चढ़ना, उसने डरना। लेकिन अब वो थोड़ी ब्रेव हो गई है, बड़ी हो गई है। तो फिर उन्होंने स्लाइड ली, फिर उसके पापा कहते आओ दूसरी स्लाइड पे चलें। फिर उसके पापा ने कहा रहने दो, स्टेयर से ना जाना, तुम थक जाओगे। फिर दोनों को खुद ही उन्होंने स्लाइड से झूला दिया। लेकिन जन्नत बात जिद थी कि उसने खुद आना है। जन्नत स्टेयर पर चढ़ी और आई। और फातिमा तो स्टेयर पे नहीं चढ़ रही थी क्योंकि वो थोड़ी डरपोक सी है, लेकिन उसने एंजॉय किया। फातिमा को स्लाइड बहुत पसंद है। फिर ऐसे ही ये नेक्स्ट झूले की तरफ आए। वो थी जी एक सर्कुलर मोशन में घूमने वाला कोई झूला था, जिसमें जन्नत ने जो थी वो कार सेलेक्ट की और कार के अंदर बैठ गई। बाकी बच्चे भी उसके अंदर बैठे हुए थे और बहुत मज़ा कर रहे थे। ये सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूम ही जा रहा था, घूम ही जा रहा था। हमें टेंशन हो रही थी कि कहीं जन्नत को मोशन सिकनेस ना हो जाए और कोई वॉमिटिंग वगैरह ना कर दे, दिल ना ख़राब होने लग जाए। हम जन्नत को देख ही जा रहे थे कि कोई मसला ना हो जाए। लेकिन जन्नत तो अपने आसपास वाली बच्चियों के साथ तो कुछ गप्पियों में मसरूफ़ थी और उनसे बातें कर रही थी, देख रही थी, उनको बता रही थी कि वो किन के साथ आई है। इसी तरह जन्नत का झूला तेज़ 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 होता गया और जन्नत जो थी उससे मज़े लेती रही। हम पास खड़े उसको देख ही जा रहे थे। फ़ातिमा सब अपने बाबा के साथ लगी हुई थी। फिर जन्नत का जी झूला अभी रुका नहीं था तो फ़ातिमा ने कहा कि बाबा मुझे उठा लें। फ़ातिमा हर वक्त बस किसी की गोद में ही रहती है, कभी मेरी गोद में, कभी अपने बाबा की गोद में, कभी किसी चाचू की गोद में, किसी मामू की गोद में, नानी की गोद में, दादों की गोद में। उसको बस यही पसंद है कि मुझे प्रोटोकॉल मिलता रहे। फिर हम आगे जी इस झूले की तरफ जहाँ पे जन्नत थी। हम देख रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्होंने स्पेंड किया ना बच्चों ने इस झूले में। यानी आम प्ले लैंड की निस्बत 50 रुपीज़ की टिकट थी पर पर्सन। यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये झूले नहीं थे जैसे कि पार्क्स में होते हैं, लेकिन इनकी कोई प्राइस थी। लेकिन 50 रुपीज़ में बच्चे खुश हो रहे थे। हर झूला जो था उसकी टिकट ऑलमोस्ट 50 to 100 रुपीज़ थी। फिर इनको दोनों को नज़र आ गई जी एक ट्रेन। और ट्रेन को जब देखा तो इसका इंजन जो था वो ख़राब था, उसकी वो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, कुछ सही कर रहे थे, उसको रीबिल्ड अप कर रहे थे, उसका कुछ टूट चुका था। सारे बच्चे ट्रेन की तरफ मुतवज्जह हो रहे थे क्योंकि ये बहुत अच्छी सी लग रही थी ट्रेन ना, छोटी सी, उसका ट्रैक भी बना हुआ था ट्रेन का। फातिमा तो बहुत खुश थी कि मैं ट्रेन में बैठूंगी। फातिमा किसी झूले में नहीं बैठी लेकिन उसको ट्रेन में बैठने का शौक था। अपने बाबा को लेके वो बैठ गए जी ट्रेन के अंदर और अभी इसी इंतज़ार में थे कि ट्रेन चलेगी। मुझे बाय बाय भी कर दिया, सब ने अल्लाह हाफिज़ भी कर दिया, लेकिन वो बैठे रहे, उनका इंजन ही नहीं अभी तक ठीक हुआ। फिर वो बातों में मसरूफ़ थे तीनों, तो मैंने थोड़ी सी उनकी वीडियो बनाई, पिक्चर्स बनाई। फ़ातिमा जो है ना वो कभी कभी उसका मूड अच्छा होता है, हमेशा नहीं उसका मूड अच्छा होता। दूसरी तरफ मैं देख रही थी कि इंजन ठीक हुआ है कि नहीं। फिर जी साथ ही हमारा टिंडू भाई आ गया, मोहम्मद हुसैन, जो कि जन्नत और फ़ातिमा के चाचू का बेटा है। अली चाचू हैं ये, जन्नत और फ़ातिमा के ये चाची हैं। फिर मोहम्मद हुसैन भी बैठ गया। ये है जी मोहम्मद हुसैन, फ़ातिमा और जन्नत का भाई है ये। जन्नत बड़ी खुश थी कि मोहम्मद हुसैन भी आ गया, फ़ातिमा भी बहुत खुश थी। तीनों चारों ये बैठे हुए थे ट्रेन में और फ़ातिमा समझ रही थी कि वो तो ट्रेन में बैठ के कराची जा रही है। फिर जो ट्रेन हो गई ठीक और वो चलने लग गई और फ़ातिमा बहुत खुश थी, जन्नत भी बहुत खुश थी। अंदर अंदर से थोड़ा थोड़ा डर रहे थे कि ये कैसे चलेगी, लेकिन वो गोल गोल घूमी जा रही थी, घूमी जा रही थी।
उसकी स्पीड ठीक ही थी, चल रही थी वो, मज़े कर रहे थे बच्चे, सारे बच्चे बेखौफ होकर बैठे हुए थे। इसके बाबा ने मुझसे पकड़ा कैमरा और वीडियो बनानी शुरू की कि ट्रेन की, और ट्रेन फिर तेज़ 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 घूमनी शुरू हो गई। मैं पास खड़ी देख रही थी, फातिमा जन्नत मुझे बाय बाय कर रही थी। फिर जी ये उतरे सारे ट्रेन से, इसके बाबा ने टिकट्स के पेमेंट की और फिर उसके बाद अब जी जन्नत जो थी वो दूसरे स्विंग्स की तरफ आ गई। फातिमा तो इसमें नहीं किसी पे बैठी, लेकिन जन्नत ने कहा कि मैंने प्लेन में बैठना है, और साथ ही फिर हमने मोहम्मद हुसैन को उसकी गोदी में बिठा दिया। पास ही हम सारे खड़े हुए थे और कैमरा जो था इसके बाबा के हाथ में था अब, और हम आराम सुकून से पास खड़े थे और देख रहे थे। आज मौसम ज़रा अच्छा था, हवा चल रही थी, गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था, और वैसे भी अब तो शाम हो चुकी थी, और शाम को तो मौसम आपको पता है वैसे ही बड़ा अच्छा हो जाता है, और जहाँ पे ग्रीनरी और ट्रीज़ हों वहाँ पे तो और ज़्यादा इन्वायरमेंट अच्छा हो जाता है। फिर जी ये पहुँचे जी एक शीशा के पास, और वो एक साइड से तो टूटा हुआ था उसका हैंडल, लेकिन इसके बाबा ने कहा चलो जन्नत तुम बैठो, मैं तुम्हें दूंगा इसके ऊपर ना झूले, हम ज़रा अप एंड डाउन खेलते हैं। और फिर ऐसे ही उन्होंने शीशा के ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। जन्नत गिरने वाली थी, बल्कि ऑलमोस्ट गिर गई, फिर उठी, लेकिन वो इसकी जान नहीं छोड़ रही थी, शीशा पे बैठने का सब बड़ा शौक हो रहा था। फिर जी मोहम्मद हुसैन के लिए हम दोबारा से स्लाइड पे आए, और जन्नत और फातिमा ने स्लाइड्स ली, और फिर मोहम्मद हुसैन अभी बहुत छोटा है तो इस वजह से उसके बाबा ने उसको अपनी गोदी में बिठाया और स्लाइड दी, और फिर जन्नत और फातिमा की दोबारा से बारी आ गई। ऐसे ही वो प्ले कर रहे थे सारे आराम सुकून से, और खुशी खुशी हंसी खुशी बारी बारी वन बाय वन टर्न बाय टर्न जो थे झूले ले रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। फिर अब तलाश में थे अब कि अगला झूला कौन सा होगा, हमें क्या मिलेगा अगला। फिर जी आगे उनको मिला जी कोई एक एक्सरसाइज करने वाला कोई टूल लगा हुआ था, जिसमें शायद बच्चों की हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए और उनके लेग्स और आर्म्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई एक ट्रैक सा लगा हुआ था, जिसके ऊपर बच्चे को हैंग कर दें, आप खुद उसके ऊपर लटक जाएं, तो उससे आपके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे और आपकी लेंथ जो है वो भी इंक्रीज़ हो सकती है उससे। फिर जी ये पहुँचे जी फातिमा का भी शौक आ गया, तो फातिमा ने भी थोड़ा सा उसके ऊपर अपने आप को हैंग करवाया अपने बाबा से। फिर जी वो चलते जा रहे थे आगे आगे आगे, रात हो चुकी थी। फिर मैंने अपने कैमरे की लाइट जो थी वो मोबाइल की ऑन की, और उससे मैं वीडियो बना रही थी। मेरा पूरा काम बस इसमें ये था कि मैंने वीडियो बनानी थी, व्लॉगिंग कर रही थी मैं, और बाकी सारे जो थे वो झूलों पे बैठ रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। मैं भी बैठी थी वैसे सीसा पे, लेकिन उसकी वीडियो हमने कैप्चर नहीं की। और जन्नत और उसके बाबा और मोहम्मद हुसैन भी बैठे। फिर जी जब इनका सारा कोटा पूरा हो गया झूलों का, तो अब इन्हें तलाश थी कि अब हमें कुछ खाने को मिले, अब भूख लग चुकी थी इन्हें। फिर हम जी जल्दी जल्दी एंट्रेंस गेट से एग्ज़िट गेट की तरफ पहुँचे, और फिर बाहर निकल आए हम, जहाँ पे पार्किंग वगैरह थी और खाने पीने के कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे, बहुत सारी चीज़ें थी, समोसे, पकोड़े, फ्राइज़, और जो भी आप कुछ खाना चाहें वो मौजूद था। यहाँ पे गोलगप्पे ज़्यादा तादाद में थे। यहाँ के गोलगप्पे बहुत मशहूर हैं, और इन्हीं गोलगप्पों को खाने के लिए हम जी एक कॉर्नर वाले जो था पॉइंट उस पे आ गए, जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था, चेयर्स थी, टेबल रखे हुए थे। जन्नत और फातिमा बड़ी खुश थी कि शायद हमें आइसक्रीम मिलने लगी है, लेकिन उनको क्या पता था कि अभी तो गोलगप्पे आने वाले हैं। फिर जी देखें इधर के उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था, चेयर्स थी और टेबल थे, और फैमिलीज़ के बैठने के लिए तो बहुत अच्छा इंतज़ाम था। फिर हमें ये था कि अब गोलगप्पे ज़रा टेस्टी होने चाहिए। ये मोहम्मद हुसैन अपने बाबा के साथ खड़ा था और एंजॉय कर रहा था। मोहम्मद हुसैन अच्छा सा बच्चा है माशाल्लाह, ये कभी भी रोता नहीं है फ़ातिमा की तरह। फ़ातिमा तो बड़ी जो है ना ट्रबलसम बच्ची है। फिर मैं बैठ के आराम सुकून से मैंने इसके बाबा को दिया मोबाइल, मैंने कहा चलें अब आप वीडियो को कंटिन्यू करें। इसके बाबा वीडियो बना रहे थे, मैं आराम सुकून से बैठी हुई नज़र आ रही हूँ आपको। फिर जी आ गए हमारे गोलगप्पे, और उनको देख के मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ गया, और जन्नत के बाबा ने जल्दी जल्दी से एक प्याली के अंदर पानी डालने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने पकड़ा तो वो उनसे गिर गया,
और सारा वो जो मसाला था, चाट मसाला, उसके अंदर गिर गया। सबसे पहले यानी कि गिराने की शुरुआत और खाने की शुरुआत जन्नत के बाबा ने की। जन्नत और फातिमा खुश हो रही थी बहुत ज़्यादा, ये सारा कुछ देख के एंजॉय कर रही थी। और फिर जी बारी आई हमारी गोलगप्पे खाने की। तो जन्नत के बाबा का तो अच्छे लगे गोलगप्पे, फिर हमने कहा चलो हम भी टेस्ट करके देखते हैं। जन्नत भी थोड़ा थोड़ा खाने की कोशिश कर रही थी। जन्नत को ये था कि मुझे खट्टा मिल जाए और मैं वो पानी पी लूँ, लेकिन मैंने जन्नत को कहा कि नहीं, तुमने ज़्यादा पानी नहीं पीना वो वाला, क्योंकि उससे तुम्हारा पेट भी ख़राब हो सकता है और साथ में तुम्हारा गला भी ख़राब हो जाएगा। और आप लोगों को तो पता है कि बच्चों का गला जो है वो कितनी जल्दी ख़राब हो जाता है आजकल के दौर में। और फिर मेडिसन का चक्कर और ये वो, ये मैं भी गोलगप्पे खा रही थी, फिर मैंने फटाफट सारे जो थे वो फिनिश कर दिए। ऑलमोस्ट ज़्यादा तो मुझे लगता है मैंने ही खाए थे सबसे ज़्यादा ना। फिर ये जी उठे अपनी जगहों से और चल पड़े जी अपनी बाइक्स की तरफ, जहाँ पे बाइक्स लगी थी। फिर घर जाने के लिए हम सारे तैयार थे और जा रहे थे बाइक स्टैंड की तरफ, ताकि उधर से अपनी बाइक्स लें और फिर अपने अपने घर को चलें। और अभी बच्चों ने अभी आइसक्रीम भी खानी थी, जो कि हमने रास्ते में से लेनी थी। ये मोहम्मद हुसैन अपनी मम्मा के साथ जा रहा था। फिर जी हम अपनी अपनी बाइक्स पे बैठे और हम जा रहे थे घर वापस। ये हम रोड पे थे, बहुत ज़्यादा रश था आज भी। और जन्नत जो थी वो मेरे साथ पीछे बैठी थी और फातिमा अपने बाबा के साथ आगे बैठी हुई थी बाइक पे। फिर ये पहुंच गई जी अपने फाइनल पॉइंट पे, जो था इमदादिया स्वीट्स एंड बेकर्स। वहाँ पे पहुँचे ये, वहाँ से इन दोनों बच्चों ने अपनी आइसक्रीम लेनी थी। जन्नत का कल फ्रूट फ्रेश फ्रूट जूस डे था, फ्रेश फ्रूट तो नहीं कह सकते, जूस डे था। तो जन्नत के लिए नेस्ले का जूस का एक डिब्बा लिया और इन दोनों ने आइसक्रीम सेलेक्ट की। पहले फातिमा को आइसक्रीम लेके दी, जो कि थी चॉकलेट चंक्स वाली। फातिमा तो बहुत खुश हो गई, फातिमा को हर रोज़ बस आइसक्रीम चाहिए होती है कि मुझे आइसक्रीम मिल जाए। फिर इसके टीथ जो है ना उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर जी ये जन्नत जो है उससे सेलेक्ट नहीं हो रही थी मैं कौन सी खाऊं। जन्नत को हमेशा होता है कि मैं नया फ्लेवर ट्राई करूँ ना, मैं कोई नई जो चीज़ है उसको ट्राई करूँ। लेकिन इसके बाबा ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये रहने दो, ये इमोजी वाली तो बहुत बुरी सी लग रही थी, लेकिन जन्नत चाहती थी मैं वो लूँ। फिर मैंने कहा जन्नत छोड़ो, ये लो तुम चॉकलेट चंक्स वाली लो। मुझे नहीं पता था फातिमा ने भी यही ली हुई है। जन्नत ने फ़ौरन से कहा मम्मा ये तो उसने भी लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छी है, कल भी आप लोगों ने शायद यही खाई थी। फिर जी ये पहुँचे जी अपनी अपनी चीज़ें लेके, तो पेमेंट वाले सेक्शन में जहाँ पे पेमेंट करनी थी। फिर दैना ने कहा जी मुझे एक डिस्पोजेबल ग्लास भी सुबह स्कूल के लिए चाहिए, वो भी इसके बाबा ने लिया। फिर मैंने कहा जी रस लेने हैं, रस का पैक फातिमा के लिए, रस का पैक लिया। इनकी जो थी आइसक्रीम वो ली। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी जी रस का पैक लेने के बाद जी मेरी नज़र पड़ी चॉकलेट्स पे। तो मैं ज़रा उनकी तरफ हो रही थी और चेक कर रही थी कि कौन सी चॉकलेट मैं लूँ। मैंने पहले बड़े गौर से देखा कि अब मैं कौन सी लूँ कौन सी लूँ कौन सी लूँ। फिर मैंने जी चॉकलेट जो थी ना डेयरी मिल्क बबली उस तक अपनी रसाई की और उससे निकाली डेयरी मिल्क बबली। दूसरी तरफ से इसके बाबा ने निकाल के वो ले ली चॉकलेट और मैंने इसको बंद किया और फिर हम चल पड़े जी अपने घर की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं हम रास्ते में जा रहे हैं। फिर जी हम पहुँचे जी अपने घर में और घर का गेट जो था वो खोला हमने। मोहम्मद हुसैन लोग भी अपने घर पहुँच चुके थे और फिर ये देखें हम आ गए हैं वापस। हम पहुँचे जी अपने घर और बच्चों का आइसक्रीम खाने की जल्दी थी और बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश भी अभी हो रहे थे। और चलें जी इधर ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को, तो फिर मिलेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन चैनल से रिलेटेड मिलते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।